नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं अंकित। पटना नीट छात्रा मौत मामले में एसआईटी की जांच में एक बड़ा खुलासा हुआ है। सूत्रों के अनुसार आपको बता दें कि जहानाबाद की एक दुकान से छात्रा ने एंटी डिप्रेशन दवाइयां खरीदी। 26 दिसंबर को खरीदी गई इन दवाओं ने 6 स्ट्रिप के साथ छात्रा 5 जनवरी को पटना पहुंची थी। पुलिस अब अवसाद के कारणों की जांच कर रही है। आज इस पूरे मुद्दे पर बात करने हमारे साथ आज के सहयोगी हैं चीफ एडिटर श्रीकांत प्रत्युष सर। सर, सवाल ये है कि ये तो बड़ा खुलासा है, इससे जांच की सही दिशा मिल सकती है? बिल्कुल, अभी तो पुलिस को कोई सबूत नहीं मिला है कि पटना में छात्रा के साथ रेप हुआ है और पुलिस जहानाबाद तक पहुंच गई है जांच को आगे बढ़ाते हुए। और पटना में नीट की तैयारी कर रही छात्रा की संदिग्ध मौत और दुष्कर्म के मामले में पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है। और विशेष जांच टीम की तफ्तीश में ये पता चली है कि जहानाबाद से लड़की ने डिप्रेशन की दवा खरीदी थी। जांच के दौरान एसआईटी के हाथ कुछ ऐसे सुराग भी लगे हैं जो इस गुत्थी को सुलझाने में अहम भूमिका निभा सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक छात्रा पिछले कुछ समय से मानसिक तनाव से गुजर रही थी और उसने जहानाबाद के एक मेडिकल शॉप से दवाएं खरीदी थी। सर, सवाल ये भी है कि छात्रा के कमरे से भी दवाइयों के कुछ खाली स्ट्रिप मिले थे, इस पर क्या कहिए? हाँ, एसआईटी को छात्रा के कमरे से दवाओं के कुछ खाली स्ट्रिप मिले थे। इन स्ट्रिप्स के बैच नंबर की जब गहनता से जांच की गई तो सुराग जहानाबाद की एक दवा दुकान तक पहुंची। एसआईटी की टीम ने जब उस दुकानदार से पूछताछ की तो उसने पुष्टि की है कि मृतक छात्रा ने 26 दिसंबर को वहां से एंटी डिप्रेशन की दवा की 6 स्ट्रिप खरीदी थी। छात्रा 5 जनवरी को इन दवाओं के साथ पटना वापस लौटी थी। पुलिस अब यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि क्या वह किसी डॉक्टर के परामर्श से दवाएं खा रही थी या खुद अपने मन से ले रही थी। तो कई सवाल हैं जो अनुत्तरित हैं। अभी एक सवाल ये भी उठ रही थी सर कि छात्रा ने पिता के साथ आखिरी सेल्फी भी ली थी। बिल्कुल, जांच में छात्रा के घर जाने और वापस आने के घटनाक्रम का भी पुलिस ने खुलासा किया है। और 27 दिसंबर को छात्रा की मां अपनी बेटी के लिए पीठा लेकर पटना स्थित उसके हॉस्टल में आई थी। ठंड अधिक होने का हवाला देकर छात्रा अपनी मां के साथ 28 दिसंबर को वापस अपने घर चली गई थी। घर से वापस पटना आने के दौरान छात्रा ने जहानाबाद कोर्ट स्टेशन पर अपने पिता के साथ एक आखिरी सेल्फी ली थी जो अब भावुक कर देने वाली यादगार तस्वीर बन गई है। तो अब उस तस्वीर की भी चर्चा हो रही है कि देखिए बेटी ने मरने के पहले अपने पिता के साथ किस तरह से आखिरी सेल्फी ली और उस सेल्फी में कितना खुश दिखाई दे रही है। जी सर, सवाल ये भी है कि एसआईटी की आगे की कार्रवाई अब इससे आगे कुछ होगी, इसके क्या है? एसआईटी की टीम आज भी जहानाबाद में डेरा डाले हुए है। पटना के जिस हॉस्टल में वो रहती थी वहाँ भी लगातार पड़ताल हो रही है। टीम न केवल परिजनों से दोबारा पूछताछ करेगी बल्कि उन लोगों और दोस्तों से भी बात करेगी जिनसे छात्रा पिछले कुछ दिनों में मिली थी। इस मामले में रेप के आरोपों और संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत के बीच ये दवाएं और छात्रा की मानसिक स्थिति इस केस की दिशा बदल सकती है। पुलिस तो पहले भी कह रही है कि भाई पटना में उसके साथ रेप का कोई सुराग या प्रमाण नहीं मिला है। पुलिस एम्स की रिपोर्ट और बिसरा जांच का इंतजार कर रही है क्योंकि पुलिस ने जल्दबाजी में ये कहकर कि आत्महत्या का मामला है खुद फंसी हुई है। और इस मामले को कितना राजनीतिक तूल दे चुके हैं नेता, आप देख ही रहे हैं। रोज़ प्रदर्शन हो रहा है, रोज़ धरना हो रहा है, रोज़ पुलिस अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग उठ रही है और आरोप लग रहा है कि बेटी के साथ रेप हुआ, उसको आत्महत्या साबित करने की पुलिस ने कोशिश की। तो पुलिस फूंक फूंक कर कदम रख रही है। पुलिस जहानाबाद से लेकर पटना के हॉस्टल तक लगातार जाँच कर रही है और मुझे लगता है कि जब ठोस प्रमाण मिल जाएगा तभी पुलिस मीडिया के सामने आकर कोई बयान देगी। तो जैसा कि सुना आपने इस पूरे मुद्दे को, आपका क्या राय इस पूरे मुद्दे को लेकर? कमेंट में अपनी राय हमारे साथ जरूर साझा करें और देखते रहें सिटी पोस्ट लाइव। धन्यवाद।